हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए फूड ब्लॉग में। आज मैं हूँ अहमदाबाद में। सो केम छो अहमदाबाद। आज हम कवर करने वाले हैं एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट जो कि अहमदाबाद की जान है, आन है, बान है, शान है, चंद्रविलास रेस्टोरेंट। जी हाँ, ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, जहां खुद महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, सनी लियोने, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और लीडर खुद यहाँ पर आकर यहाँ का टेस्टी खाना जो है वो ट्राई करके गए हैं। जी हाँ, इस रेस्टोरेंट में मैं आई हूँ यहाँ की गुजराती की थाली जो है वो ट्राई करने के लिए। ये गुजरात में वन ऑफ द फेमस एंड मोस्ट आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स में से एक है। ये रेस्टोरेंट 1900 से लोगों के दिल और पेट दोनों को खुश कर रहा है। गाइस, 1900 में यहाँ की थाली की कॉस्ट हुआ करती थी 1 रुपया, 1 रुपीज़, और आज यहाँ की थाली की कॉस्ट है 350 रुपीज़। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है तब में और अब में। सो हम यहाँ की कॉम्बो थाली ही ट्राई करने वाले हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारी डिशेस यहाँ की कवर होने वाली हैं। ये है यहाँ की फेमस डिश जलेबी। गाइस, इनकी जलेबी जो है ये प्योर घी में बनाई जाती है और प्योर घी में इसे तला जाता है। काफ़ी क्रिस्पी जलेबी होती है, जो गुजरात का फेमस नाश्ता है, फाफड़ा अने जलेबी। जी हाँ, कुछ ऐसे ही कहते हैं गुजराती में। सो ये जो डिश है ये बहुत फेमस है और सीरियसली गाइस, इनकी जलेबी जो है मुझे लगता है वर्ल्ड फेमस है। मैंने ट्राई की एंड आई एम इन लव विद देयर जलेबी। सो गाइस, बाय द टाइम मैं आपको थोड़ी सी इस रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1900 में ये रेस्टोरेंट गांधी रोड पर एक छोटी सी चाय शॉप से ओपन हुआ था। सो पहले ये रेस्टोरेंट नहीं था, ये बेसिकली एक चाय की शॉप थी। और उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग एक्सपीरियंस, गुजराती डाइनिंग एक्सपीरियंस जो है वो शुरू किया गया और ओवर द टाइम ये एक आइकॉन बन गया अहमदाबाद का। यहाँ पे आपको वॉल्स पे पुरानी फ़ोटोज़ देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ गांधी जी की फ़ोटोज़ लगी हुई है और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ की फ़ोटोज़ यहाँ पे खाना खाते हुए लगी हुई है। रेस्टोरेंट ने अपना थाली सिस्टम 1925 में स्टार्ट किया था। सो बेसिकली ये बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है। सो जैसे ही यहाँ पे गर्मा गर्म घी से निकाल कर ये जलेबी जो है ये चाशनी में डाल देते हैं और ये चाशनी में डालने के बाद ये जलेबी जो है वो काफ़ी टेस्टी, क्रिस्पी और शुगरी हो जाती है। सो ये यहाँ की कुछ जलेबी ये कुछ इस तरह से बनती है और दिखती है। हाँ, मैंने देखा यूट्यूब पे आपको। सो गाइस, जिनको आपने अभी देखा उनके बहुत सारे व्लॉग्स में व्लॉगर्स ने इनको कवर किया है। सो आपने बहुत सारे यूट्यूब के व्लॉग में इनको देखा होगा। अगर आप चंद्रविलास रेस्टोरेंट डालोगे तो आपको ये दिख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, केम टू अहमदाबाद। सो वी आर हियर इन अहमदाबाद एंड यहाँ पर मैं हूँ सबसे आइकॉनिक और सबसे पुराने रेस्टोरेंट में। जी हाँ, हम हैं चंद्रविलास रेस्टोरेंट। ये अहमदाबाद का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है और यहाँ पे मोदी जी से लेके, गांधी जी से लेके काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ है, इवन अमिताभ बच्चन जो है वो यहाँ पर खाना खाने आ चुके हैं। और आपको यहाँ पे राज कपूर से लेके बहुत सारे, जैसे ही आप एंटर करोगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ दिख जाएंगे। ये जो प्लेस है ये काफ़ी फेमस है गुजराती खाने के लिए, स्पेशली फाफड़ा, और यहाँ की जलेबी काफ़ी फेमस है। प्लस यहाँ पे जो है पहली थाली जो है 1 रुपये में दी गई थी और अब इस थाली की कॉस्ट है 350 रुपीज़। सो वी आर गोइंग टू ट्राई दी थाली ओवर हियर, जो यहाँ की स्पेशल कॉम्बो थाली है जिसमें आपको सारी वैरायटीज़ मिलने वाली है। फाफड़ा, जलेबी, समोसा,
पात्रा, वॉट नॉट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो देखते हैं कि थाली की कॉम्बो में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कितनी टेस्टी है ये चीज़ें खाने में, ये भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सो डू वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस। सो गाइस, ये है इनका मेन्यू, आप देख सकते हो। 80 रुपीज़ में फाफड़ा है, चाय 25 रुपये की है, तो काफ़ी रिजनेबल अमाउंट में आपको जो है चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और स्पेशल थाली कॉम्बो जो हम ट्राई करने वाले हैं वो है 350 रुपीज़ का। तो 350 रुपीज़ में कितनी सारी डिशेस मुझे मिलती है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो यहाँ पे आपको पूरी शाक, छोले पूरी, थेपला, सूखी भाजी, बहुत कुछ मिलेगा। अब जैसे ही हम आगे गए, यहाँ पे बन रहा था लाइव फाफड़ा। जी हाँ, आप देख ही सकते हो, फाफड़ा कुछ इस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ फाफड़ा आपको सर्व किया जाता है गर्मा गर्म कढ़ी के साथ, और साथ ही साथ इसमें पपीते का रायता होता है। कच्चा पपीता जो होता है उसका रायता बनाया जाता है, जो बहुत टेस्टी लगता है। सो इनके काउंटर पे थे कच्चा पपीता का रायता, खांडवी। खांडवी एक बहुत ही फेमस डिश है गुजरात की, जो बेसन से बनाई जाती है। खमन ढोकला है, आलू वड़ा है, जैसे कि हम मुंबई में आलू वड़ा कहते हैं, सो आलू बोंदा कहते हैं। समोसा है। आप यहाँ पे ये सारी डिशेस जो है फरसान में रखी हुई थी। यहाँ पे पात्रा भी रखा हुआ था। साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस है। छोले की सब्ज़ी है, चने की सब्ज़ी है, सूखे आलू है, पात्रा यहाँ पे रखा हुआ है जो अगेन बहुत फेमस डिश है। कढ़ी यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। सो ये सारी डिशेस जो है आपको दिख जाएगी। और यहाँ का जो पूरा स्टाफ है वो काफ़ी फ्रेंडली है ओवरऑल। यहाँ पे एकदम फ्रंट किचन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो एकदम लाइव किचन यहाँ पे चलता होता है, तो आप सब कुछ यहाँ पे बनता हुआ अपने सामने देख सकते हैं। गाइस, इस रेस्टोरेंट का जो इंटीरियर है वो काफ़ी फैंसी नहीं है, ये आपको एक होमली फील देता है। सिंपल टेबल्स है, वॉल फोटोज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जगह जगह पे ऐसे सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं जो यहाँ पर विज़िट करके गए हैं। सो सिंपल लाइटिंग है। और यहाँ पे ट्रस्ट मी गाइस, क्राउड बाप रे बाप, यहाँ पे वेटिंग लगी थी संडे के दिन, बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पर। सो गाइस, कुछ इस तरह से थाली को यहाँ पे सजाया जाता है। थाली में ये सारे आइटम्स आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ की थाली ट्राई करने के लिए। सो ट्राई करते हैं यहाँ की थाली और बताते हैं आपको चंद्रविलास रेस्टोरेंट का टेस्ट कितना बढ़िया है। सो फाइनली गाइस, आई गॉट माई थाली, और आप देख सकते हो कितनी बड़ी थाली है ये। सो गाइस, ये आ गई मेरी कॉम्बो थाली, जिसमें है छोले की सब्ज़ी, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे डेकोरेट करके दिया गया है। कढ़ी है, जलेबी है, पूरी है, फाफड़ा है, बटाटा नु शाक ऐसे कहते हैं, और खांडवी है, पात्रा है, आलू की सब्ज़ी है, पपीता का सैलेड है, समोसा है, मेथी ना गोटा, दैट मीन्स मेथी के पकोड़े, एंड फुलवाड़ी करके एक डिश है वो भी थी। सो अब ट्राई करते हैं इनके फाफड़ा एंड कढ़ी। सो गाइस, फाफड़ा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी था, एक ही बाइट पे टूट गया, और कढ़ी के साथ में ये लाजवाब टेस्ट कर रहा था गाइस। अगर आपको बेस्ट फाफड़ा खाना है विथ कढ़ी, दिस इज़ द प्लेस गाइस। एंड यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कढ़ी मिलती है, सो आप अनलिमिटेड बार यहाँ पे कढ़ी ले सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे जो सामने आपको पकोड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे इन्हें कहते हैं मेथी ना गोटा, दैट मीन्स मेथी के पकोड़े। काफ़ी सॉफ्ट थे, आप देख सकते हो, मेथी आपको दिख ही रही है, डाल रखे हैं, और काफ़ी खाने में भी काफ़ी बढ़िया फ्लेवर दे रहे थे। समोसा ओके ओके था। आलू वड़ा जो है बेसिक छोटा आलू वड़ा वाज नाइस। साथ ही साथ पात्रा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इतना ज़्यादा सॉफ्ट पात्रा मैंने कहीं नहीं खाया गाइस। बहुत ही ज़्यादा खट्टा और मीठा फ्लेवर दे रहा था, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। साथ ही साथ आप देख सकते हो फिलिंग जो है इसमें बेसन की होती है, तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ था। खांडवी
ओ माय गॉड, मुंह में रखते ही मेल्ट हो रही थी गाइस। ये बहुत फेमस डिश होती है गुजरात में जो बेसन से बनती है, और ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और टैंगी थी कि मुंह में रखते ही घुल जा रही थी। अब बात करते हैं आलू नी शाक, जी हाँ मतलब आलू की सब्ज़ी और पूरी। यहाँ पे ये फलवाड़ी करके भी एक स्नैक होता है, तो ये स्नैक्स तीखा होता है, मीठा नहीं होता। ये भी काफ़ी फ्लेवरफुल था और काफ़ी क्रंची था। सो अब हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ का आलू का शाक, जो कि काफ़ी देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। और खाने में गाइस एक चीज़ अच्छी है कि जैसे आप आलू के शाक में आप देखोगे आलू के जो छिलके होते हैं उनको उतारा नहीं गया है, और मुझे इस तरह की सब्ज़ी बहुत पसंद है गाइस। खाने में काफ़ी तीखा फ्लेवर था और ये परफेक्ट ब्लेंड है। अगर आप कभी बहुत ही बढ़िया आलू की सब्ज़ी और पूरी ढूंढ रहे हो, आई थिंक आई एम इन लव विद दिस। इसी के साथ साथ यहाँ पे था ये सेव उसल। सो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई में मिसल होता है, यहाँ पे एक डिफरेंट सेव उसल था। तो नीचे उसल रखी हुई थी और उसी के ऊपर इन्होंने सेव डाली हुई थी, विच वॉज टेस्टिंग गुड। बट मुझे यहाँ पे सेव का फ्लेवर कुछ ज़्यादा आ रहा था तो मिक्स करके, बट मुझे आलू का जो साग है और पूरी है वो बहुत ज़्यादा तीखा फ्लेवर दे रहा था, फ्लेवरफुल था, एंड इट इज़ रियली गुड गाइस। यहाँ पे एक सूखी आलू की भाजी भी दे रखी थी, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रही थी। स्नैक्स में अगर मैं बात करूं, सो ढोकला काफ़ी सॉफ्ट था गाइस, खट्टा मीठा फ्लेवर दे रहा था, और सॉफ्टनेस जो है वो आप देख ही सकते हो, एक ही बाइट में टूट रहा है, बहुत बढ़िया सॉफ्ट था। और ये जो रेड कलर की चटनी थी उसके साथ में, वाह क्या लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट कर रहा था, कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास इसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे बढ़िया चाय मिलती है 25 रुपीज़ की, सो ये भी आप ट्राई करना अपने नाश्ते के साथ में। सो ओवरऑल जो है मुझे समोसा ओके ओके लगा, ढोकला इनका बढ़िया था, पापड़ी आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी थी, सॉफ्ट थी, इन हाउस बनी हुई होती है, बाहर से नहीं आता है यहाँ पे कुछ भी गाइस। साथ ही साथ यहाँ पे जो छोले की सब्ज़ी थी वो भी काफ़ी तीखा फ्लेवर दे रही थी। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी गाइस कि यहाँ पे जब मैं खाना खाकर गई तो मेरे हाथ से 2 दिन तक इस खाने की खुशबू नहीं जा रही थी। मतलब इतना बढ़िया खाने में जो भी मसाले ये डालते हैं, इतना बढ़िया तरीके से उसकी खुशबू मेरे हाथों में 2 या 3 दिन तक रही, इतना बढ़िया लग रहा था मुझे। सो बेसिकली समोसा जो था वो ओके ओके था, मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट ओवरऑल अदर डिशेस वाज वेरी नाइस। क्विक रिव्यू करते हैं जलेबी का। आई थिंक जलेबी डालते ही मेरे माउथ में मेल्ट हो गई, काफ़ी क्रंची और स्वीट, परफेक्ट स्वीटनेस थी। आई थिंक मैंने अभी तक की बेस्ट जलेबी अगर कहीं खाई है तो वो चंद्रविलास रेस्टोरेंट में ही खाई है। क्रंची परफेक्ट टेस्ट ऑफ स्वीटनेस, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे मुझे यहाँ की जलेबी फाफड़ा। तो डेफिनेटली अगर आप अहमदाबाद में हो तो डू नॉट मिस दिस जलेबी। अहमदाबाद में मैंने और बहुत ही आइकॉनिक फूड जॉइंट्स और थाली की प्लेसेस कवर की है। अगर आपको वो देखना है तो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।